अतुल जी, सोहम का नेशनल इवेंट जीतने के बाद और इतना हायर प्राइज़ मनी जीतने के बाद एक मैसेज ये है जम्मू कश्मीर में कि चेस जो है अब अपने एक लेवल पे आ गई है। जो पिछले 10-12 साल से एफर्ट चल रहा था एसोसिएशन का, और आप हर इवेंट के बाद ये चीज़ दोहराते थे कि जम्मू से जे.एंड.के से बड़ी जल्दी जो है अच्छे लेवल के प्लेयर्स निकलेंगे और ग्रैंड मास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर्स भी निकलेंगे। तो अब लग रहा है कि सोहम में वो काबिलियत है कि वो अचीव करेगा। तो आपकी तरफ से गवर्नमेंट की सपोर्ट भी होने लगी है, जैसे एम ए स्टेडियम में एक स्पेस जो है आपको अलॉट हुई है, अभी उसको इम्प्रूव होना है फर्दर उसको। और आपने अब किस तरह से अपने आप को प्लान करने की कोशिश की है? नेचुरली एक सोच आती है दिमाग में कि अब बच्चे जब लेवल अचीव करने लगे हैं तो हमें भी उस तरह से चलना है। और देखिए, हम लगातार पिछले 15 साल से बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। पहले बच्चे इतने सीरियस नहीं थे। पिछले 10 साल से बच्चे थोड़े सीरियस हुए। फिर हमने बाहर के ट्रेनर भी बुलाए, जहाँ कुछ दिन के लिए इंटरनेशनल मास्टर एक बार साहू जी को बुलाया था। उन्होंने बच्चों को पूरा गाइड किया, तो उसके बाद बच्चे इम्प्रूव होना शुरू हो गए। जैसे आपने देखा, हमारी एक प्लेयर अरुषि कोतवाल, उसने स्कूल लेवल के इवेंट्स जीते, एशियन स्कूल में मेडल्स जीते। फिर उसके बाद मिनल गुप्ता ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता, साई अवार्ड भी मिला। फिर उसके बाद सोहम कुमोत्रा भी आप देख रहे हैं, नेशनल जीतने वाला जे.एंड.के का पहला प्लेयर बना, और उसको 90,000 का कैश अवार्ड मिला है। और वो एशियन, वर्ल्ड और कॉमनवेल्थ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फुली स्पॉन्सर्ड होगा। वो ऑलमोस्ट 5 से 7 लाख के बीच में स्पॉन्सरशिप होगी, प्लस उसकी एसआरओ के अंडर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जॉब पक्की हो जाएगी जैसे ही वो ग्रेजुएशन करेगा। तो ऐसी चीज़ देख के बहुत बच्चे मोटिवेट होते हैं। छोटे यंग प्लेयर्स में बहुत मोटिवेशन आती है कि हमारे जे.एंड.के का प्लेयर, अगर एक प्लेयर जीत सकता तो हम क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि सोहम को देखते हुए बहुत से बच्चे अब निकलेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारी अब एक 6 साल की लड़की, उसकी फीडे में रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 1 है, अलंकृता शर्मा। अब पूरा हिंदुस्तान जे.एंड.के की तरफ देख रहा है कि यहाँ से नेशनल चैम्पियन भी निकलना शुरू हो गए, वर्ल्ड नंबर 1 भी बनना शुरू हो गए। इसका मेन कारण मैं मानता हूँ, जो हम बच्चों को लगातार प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं, ये 18वां ऑल इंडिया लेवल का इवेंट हम करा रहे हैं। इसमें 5 लाख के कैश प्राइज़ है, ये भी वर्ल्ड, एशियन और कॉमनवेल्थ की डायरेक्ट सिलेक्शन है। और इसमें जे.एंड.के के 13 बच्चे खेल रहे हैं, कश्मीर के रिमोट गांव से भी बच्चे आए हैं। जब इस तरह का प्लेटफॉर्म बच्चे देख के जाएंगे तो वो मोटिवेट हो जाएंगे कि अगली बार मैं भी पोडियम फिनिश करने की कोशिश करूँगा। तो मैं मानता हूँ, जैसे गवर्नमेंट ने हमें 2 हॉल दिए हैं, अभी वो उसमें इंफ्रा जो है वो लगाएंगे, वो कह रहे हैं जल्दी लगाएंगे। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट भी थोड़ी सी सपोर्ट करेगी तो हम और अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। और बाहर के ट्रेनर ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने की कोशिश करेंगे। बाहर के ट्रेनर बुलाने में खर्चा बहुत होता है। एक ट्रेनर बुलाने में 1 लाख का खर्चा होता है मिनिमम, उसका आने जाने का फेयर, प्लस उसकी फ़ीस। ग्रैंड मास्टर 10 से 15,000 पर डे लेता है, प्लस उसको अच्छे होटल में ठहराना, खिलाना पिलाना। तो मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को भी साल में कम से कम हमें 2 बार प्रोवाइड करना चाहिए, 2-3 बार में नहीं। बाकी हम अपने लेवल से भी करते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी अगर 2 साल में 2 बार अच्छे बड़े ट्रेनर हमें प्रोवाइड कर दे, तो उसमें हम बच्चों को एक अच्छा पूरा बेसिक का और आगे का फ्यूचरिस्टिक प्लान और वो आइडियाज़ दे सकते हैं, जिससे वो बड़ी स्पीड में इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों को तो आप साथ लेके बिल्कुल चल रहे हैं अतुल जी। अब मुझे लगता है कि लगभग 3 डिकेड से आप चेस के साथ जुड़े हुए हैं एज प्लेयर। फिर आप स्टेट चैम्पियन बने जम्मू कश्मीर के, उसके बाद फिर आपने एसोसिएशन की बागडोर संभाली, और एसोसिएशन में भी आप पूरा जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं और बच्चों को गाइड कर रहे हैं। एक कम्पिटिटिव है ये स्पोर्ट, और इस स्पोर्ट में एक ब्यूटी ये है कि उसमें ऑल एज ग्रुप्स लोग इकट्ठे बैठ के खेलते हैं। उसमें छोटे से छोटा बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी अपने आप को उस लेवल पे ले जा सकता है जिस लेवल पे लोगों को काफ़ी टाइम लगता है खेलने में। और जिस तरह से मैंने देखा है अभी ये जो इवेंट आपका यहाँ पे चल रहा है, नेशनल इवेंट अंडर 10 जो है नेशनल लेवल का, उसमें पेरेंट्स बाहर से आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ, पूरा टाइम डिवोट कर रहे हैं यहाँ पे, 5-6-7 दिन रहेंगे यहाँ पे। क्या जम्मू कश्मीर में इतनी डिवोशन है अभी पेरेंट्स की कि वो इस तरह से इतना सपोर्ट कर दे अपने बच्चे को? ये आपका क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। आज तक ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। आई अप्रिशिएट यू बिकॉज आई थिंक यू हैव रियली इन डेप्थ नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स।
देखिए आप बाहर के जो पेरेंट्स देख रहे हैं, ये सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, कोच भी इनके साथ आया हुआ है। एक एक पेरेंट ने अपना कोच भी साथ लाया हुआ है। और हमने पेरेंट्स और कोचेज़ के लिए 2 हॉल बुक किए, जहाँ उनको फिट करना मुश्किल हो गया एक हॉल में। 300 से ज़्यादा पेरेंट और कोचेज़ आए हुए हैं यहाँ पे। 2 हॉल हमने एसी उनके लिए बुक किए हैं यहाँ पे। तो उनकी इतनी डिवोशन है कि वो 24 घंटे कोच साथ चल रहा है। तो उनका टारगेट होता है कि 3-4 साल में हमारा बच्चा ग्रैंड मास्टर बन जाए। तो इस तरह का प्रोफेशनल एंगल J&K में अभी बहुत पीछे है। 2-4 पेरेंट्स को छोड़ दीजिए, बाकी कोई इतना बड़ा एफ़र्ट लगाने को रेडी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, फाइनेंशियल बहुत बजट हिलता है घर का भी, क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं। चेस एक बहुत महंगी गेम है। अच्छा ट्रेनर 2500 पर आवर के लेता है, और मीडियम ट्रेनर भी 1000 रुपया पर आवर का मांगते हैं। तो ये जो एफ़र्ट साउथ वाले, दिल्ली वाले, गुजरात वाले लगा रहे हैं, अभी J&K में इतना स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन सोहम ने जैसे अब मेडल निकाला है, मीनल ने जैसे कॉमनवेल्थ, इसके बाद से मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। अब पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं, 10% पेरेंट लगा रहे हैं एफ़र्ट। ये संजीव जी, आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स J&K में देखने को मिलेंगे। मैं आपको आज इस मंच से बोल रहा हूँ, 2 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ से इंटरनेशनल मास्टर और ग्रैंड मास्टर J&K से मिलेंगे, ये 100%। अतुल जी, जैसे जैसे कोई इस गेम होती है, स्पोर्ट होती है, वो अपना लेवल जो है वो हायर करना शुरू कर देती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, टेक्निकल लोग, खेलने वाले लोग। एक चैलेंज हो जाता है एसोसिएशन के लिए काम करना, कमिटमेंट अपनी हो जाती है, और काम बढ़ जाता है। तो किस तरह से, क्या आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, अब आगे हम किस तरह से चलेंगे, किस तरह से इसको एक्सप्लोर करेंगे बाकी चीज़ों में? हाँ, देखिए आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसके लिए हम फेडरेशन के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें 2 एम्प्लॉय भी दिए हैं, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में। वो थोड़ा सा चेस प्रमोशन में हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे टेक्निकल काम हैंडल कर देते हैं, जिससे हमारा बर्डन थोड़ा हल्का हो गया है। तो इसमें अब हम गेम को प्रमोट करने की तरफ फोकस कर सकते हैं। देखिए मेरा जो टारगेट है, मैं 2 लाख यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और ये चेस में अट्रैक्ट करना बहुत ईजी है, क्योंकि बच्चा घर बैठ के खेल सकता है। स्नो बाउंड एरियाज़ में भी बच्चे खेल सकते हैं, जब किसी ग्राउंड में नहीं जा सकते। और मुझे अब 100% उम्मीद है कि 2 साल के अंदर अंदर हम कर लेंगे। कोरोना ने हमें थोड़ा रोक के रखा, 2.5-3 साल हम कुछ कर नहीं पाए। तो मुझे लगता है 2-2.5 साल में, क्योंकि जैसे कोरोना काल आया, चेस 700 गुना होगी वर्ल्ड ओवर। अब ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोग चेस खेलते हैं वर्ल्ड में। अभी आप देखिए इंडिया में ओलंपियाड हो रहा है, 100 करोड़ बजट है उसका। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पूरा स्पॉन्सर कर दिया, स्टैलिन जी ने, जो हमारे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। डेली मीटिंग में आए होते हैं हमारे सेक्रेटरी के साथ, उनकी हर चौथे दिन मीटिंग हो रही है। वहाँ की पूरी सेक्रेटरीट लगी हुई है कि कैसे इसको सुपर हिट करना है, क्योंकि 160 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सबके लिए 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि चेस एक इलाइट कैटेगरी ज़्यादा प्रेफर करती है। IAS अफसर्स और जो हमारे पढ़े लिखे लोग होते हैं प्रेफर करते हैं, इंटेलिजेंस की गेम है। और मुझे संजीव जी लगता है कि ये लड़कियों के लिए बेस्ट सूटेबल है, जो घर बैठ के खेल सकती हैं, जो लोग ज़्यादा जा नहीं सकते, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। और सबसे बड़ा है कि ये सोसाइटी को अच्छा बनाने में मदद करेगी, बच्चे का इंटेलिजेंस बढ़ेगा, कुछ भी करेगा, बड़ा प्लेयर ना भी बने, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बनेगा। हम अच्छी सोसाइटी बनाने में 100% कामयाब हो जाएंगे। और इसमें एक ब्यूटी ये है इस गेम की कि हर इंडिविजुअल को, चाहे उसने एक दिन के लिए खेला हो, 2 दिन के लिए खेला हो, उसको ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता है चेस का। थोड़ा बहुत वो खेल सकता है घर में बैठ के अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे को आप प्रैक्टिस दे सकते हो। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, एजुकेशन पार्ट जो है, मतलब जो आपने पेरेंट्स को एजुकेट करना है, बच्चों को एजुकेट करना है कि अगर आप 8-10 साल इन्वेस्ट करेंगे इस गेम में, तो आप जो है वो लेवल जो है अटेन कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। तो वो उस तरफ कितना क्या करने जा रहे हैं आपकी, उनको हाँ, एजुकेशन पार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो गवर्नमेंट को आपने एजुकेट करना है। गवर्नमेंट को जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कंसेप्ट नहीं होता, वो हर गेम को किसी दूसरी गेम के साथ कंपेयर करके देखते हैं, और हर गेम का एक अपना सिस्टम होता है खेलने का, खिलाने का, या फिर उसमें अचीव करने का। तो ये किस तरह की प्लानिंग है पेरेंट्स को लेके, गवर्नमेंट को लेके, बच्चों को लेके एजुकेट करने पे आप किस तरह से सोच रहे देखिए यही आमतौर पर सभी अफसरों के दिमाग में कंसेप्ट रहता है कि चेस एक सस्ती गेम है। मैं आपको बता दूं, बाकी गेम में आप मिट्टी में खेल सकते हो, ग्राउंड फिक्स होता है। इसमें आप एसी हॉल लेंगे तो उसका 2-2.5 लाख रुपये पर डे रेंट होगा, प्लस GST दे के तो 2.5-3 लाख।
ये चेयर टेबल आप लगे हुए देख रहे हैं, ये डिजिटल बोर्ड आप देख रहे हैं, 1000 पर बोर्ड का रेंट है। इसको ऑपरेट करने का हमारा 90,000 खर्चा आ रहा है। ये सिर्फ डिजिटल बोर्ड जो वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट इसकी पब्लिसिटी हो रही है। तो जैसे एक बहुत महंगी गेम है, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, अगर बड़े लेवल पे अच्छे से करनी हो बहुत महंगी गेम है। हाँ, अगर गवर्नमेंट हमें इस तरह का इसी हाल एक किसी भी जगह JNK में प्रोवाइड कर दे, फिर उससे हमारा काफ़ी बजट कम हो जाता है, 8-10 लाख का फ़र्क मेरा पड़ जाता है। एजुकेट कहने का यही मतलब था कि आप किस तरह से चीज़ों को टेकअप करेंगे, आप पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ और गवर्नमेंट के साथ, कि हम लोगों ने अपना काम जो है अच्छे से कर रहे हैं, हम लोग अचीव करना शुरू कर गए एसोसिएशन, हम लोगों से मेरा मतलब है एसोसिएशन से। अब आप वो लोग उनसे जो उनकी जिस तरह से उनकी सपोर्ट होनी चाहिए या उनको जो उनका रोल है उस पर आप किस तरह से। हाँ, देखिए गवर्नमेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट मौका दे, सिर्फ हमारे ट्रेनर्स को थोड़ा सा टीए दे दे। हम 2 लाख बच्चे उनको 6 महीने में मोटिवेट करके दे सकते हैं, जो चेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों को प्रॉस्पेक्ट नहीं दिखाया जाता गेम का, उनको दिखाया जाता है खेलो। अब खेलना बोलने से तो कोई बच्चा कोई भी गेम नहीं खेलेगा। जब उसको पता चलेगा ये गेम खेलने का ये फ़ायदा है, फिर वो खेलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे 6-7 लड़के हैं जो ज़्यादा बड़े प्लेयर नहीं हैं, मीडियम प्लेयर हैं, लेकिन वो महीने का 90-90 हज़ार रुपया उनको चेस ट्रेनिंग से आ रहा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं शाम को 4 से 5 घंटे। मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ। अब अंकुश भारद्वाज है उधमपुर के, रितीश पठानिया है जम्मू के, उसका भाई दानिश पठानिया, कुछ और भी हैं। ये रितीश और ये अंकुश 90-90 हज़ार सैलरी ले रहे हैं, सिर्फ 4 घंटे ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं शाम को। चेस में इतना प्रॉस्पेक्ट है कि आप घर बैठे 90,000 लाख रुपए कमा सकते हैं, अगर आप मीडियम कोच हैं। अगर आप अच्छे कोच हैं, स्काई इज़ द लिमिट। तो इसमें कोचिंग लाइन में भी बच्चों को बेनिफिट है, और कैरियर SRO के अंडर है। एक कैटेगरी में आती है साई के जो मतलब बेनिफिट्स के हिसाब से, और स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंडर भी है। हर तरह का बेनिफिट है बच्चे को, और घर बैठे भी खेल सकता है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और हमारी तरफ से जो भी है, हम फ्री सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमने हर जगह जाके लेह लद्दाख, टंगदार, शोपियाँ खुद जाके लेक्चर दिए, सारा खर्चा हम दोस्तों ने खुद किया, जाके किया। अपनी तरफ से हमने सबको फ्री सॉफ्टवेयर बांटा, सबको हमने ओपन रखा है जी, अभी। आपने अपनी सर्विस जो है ऑफिसर थे आप JNK बैंक में, सेक्रीफाइस की गेम के साथ, न डिवोशन है आपका। अब जो बच्चे हैं, मुझे बताइए कि आपने तो अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल कमिटेड हैं चेस के साथ जम्मू एंड कश्मीर में जो खेल रहे हैं? अभी मैं संजीव जी आपको बताऊं कि जो यंग बच्चे हैं हमारे ना, इसमें मुझे 12-13 बच्चों में बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये 2 साल के अंदर ही क्लिक करेंगे। ये मेहनत भी कर रहे हैं, 8 से 10-10 घंटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। अलंकृता हो गई, पैजानी हो गया, एक हमजा मलिक है श्रीनगर का, और भी बच्चे हैं, उनके नाम भी मुझे सबको याद नहीं है, लेकिन और सोहम हो गया, अरुषि है, मिनल है। ये बच्चे, इनमें से कोई भी जगदम बहुत बड़ा क्लिक करके पूरी गवर्नमेंट को सरप्राइज़ कर सकता है। ये मुझे लगता है अब ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। जैसे वो शुरू आपने देख लिया, सोहम वर्ल्ड, एशियन और कॉमनवेल्थ के लिए गवर्नमेंट से हो गया स्पॉन्सर्ड फुली। तो हमारी जो गाइडेंस पूरी रहती, सोहम को आज तक मैंने गाइड किया है कौन सा इवेंट खेलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, फालतू के इवेंट नहीं खेलने हैं। तो उसको थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन उसको असली मेडल मिला, जिसको उसको रियल बेनिफिट मिला। तो हम बच्चों को सही गाइड करते हैं कि ये इवेंट खेलोगे तो बेनिफिट है, बाकी खेलोगे तो टाइम वेस्ट है। उम्मीद हम जता सकते हैं कि जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वहाँ पे चेस पहले ज़्यादा हावी थी, वहाँ पे लोग ज़्यादा चेस खेलते थे। जैसे हिंदुस्तान में बहुत साल पहले, सदियों पहले चेस जो है एक हिंदुस्तान की गेम मानी जाती थी, बीच में गैप आ गया, फिर से चेस ने रिवाइव किया है और इंडियंस जो है अचीव कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और उम्मीद करते हैं हम, जिस तरह से रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं, आपकी कमिटमेंट है, लोग भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं, कि और गवर्नमेंट भी जो है थोड़ा ध्यान दे रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, आपकी जो बातें हैं उनको मान के चला जाए, पेरेंट्स आपकी बात मान रहे हैं, बच्चे आपकी बात मान रहे हैं। उम्मीद करते हैं चेस जो है जम्मू एंड कश्मीर में एक नया, जो नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट जो है अपना लेवल जो है हायर करेगी और कंट्री में एक पोजीशन अटेंड करेगी। 100% संजीव जी, ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि ये कमाल हो गया, ये कैसे हो सकता है। आपके ऐसे वर्ड्स होंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ आज। अतुल जी, हम विश करते हैं कि चेस जो है एक नए जो है अचीव करे, अपनी जो नई बुलंदियां पे जाए। स्पोर्ट्स लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संजीव जी, प्लेयर टू टॉक विथ यू।